अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तनवीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत से लोगों की ये डिमांड आ रही थी, सर हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर भी कोई वीडियो बना दे। पाकिस्तान के अंदर हार्डवेयर वॉलेट किस तरह से मंगवा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं वो देखेंगे, फिर इसको यूज करना, बनाना, क्रिएट करना, फिर इसको लॉग आउट करना, दोबारा से लॉग इन करना, यानी कि इसको क्रिएट करना, फिर अगर गुम जाए तो दोबारा से कैसे रिकवर करना है वो। इसके अंदर फंड ट्रांसफर भी करेंगे, इससे विड्रॉ भी करेंगे, इसको अपनी एक्सचेंज के साथ कनेक्ट भी करेंगे, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर भी डाउनलोड करेंगे। हर एक चीज आपको A to Z इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन आपके फायदे के लिए है। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे सेटअप करना है। तो करीब आ जाए जरा मेरे जी। तो कुछ इस तरह का बॉक्स हमारे पास आता है। इसके ऊपर लेमिनेशन जो है वो रैप चढ़ा हुआ था, वो मैंने उतार दिया है और ये जो है इस तरह का है। इसका ये ऊपर वाला कलर चेंज होता रहता है। ये अभी ऑरेंज में है, पहले मेरे पास ब्लैक में आया था। और यहाँ पर है जी हमारे पास लेजर, और उसके बाद अंदर है हमारे पास लेजर वॉलेट। ये इस तरह से हमें मिलेगा। इसको हम बाद में ओपन करते हैं, पहले हम इसकी अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। ये हमें एक यूज़र गाइड और सारी चीज़ें मेरे ख्याल से वो मिलेंगी इसके अंदर, किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। फिर इसकी बुकलेट मिल जाती है। फिर ये 3 तरह की रिकवरी शीट्स भी मिलेंगी आपको, इस तरह से खाली होंगी इसके अंदर। आप जब वॉलेट क्रिएट कर रहे होंगे, जो कि हम आगे जाके बनाएंगे, तो उसमें इसको फिल करना भी आपको सिखाऊंगा। फिर ये लेजर के कुछ स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं प्रीमियम क्वालिटी के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर आपको मिल जाएगी ये एक USB to Type-C केबल। और दैट्स ऑल जो हमारे पास चीज़ें हैं। और ये हमारे पास लेजर नैनो X है, ठीक है। और इसको ज़रा हम ओपन कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, और ये इस तरह से हमारे पास आ गया। यहाँ से इसको कंप्लीट सेटअप करना हम सीखेंगे और कंप्लीट आपको इसका यूज़ करने का भी तरीकाकार बताऊंगा। अच्छा, तो अब हम ये सेटअप करते हैं अपना लेजर नैनो X, और अपने मोबाइल के ऊपर हमें एक एप्लीकेशन भी इसकी चाहिए होगी, तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। लाइव इसकी एप्लीकेशन का नाम है। आप इसको लाइव लेजर लिखेंगे तो भी ये आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, लेजर लाइव, ये आपको एप्लीकेशन मिलेगी। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एप्पल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। जब तक ये डाउनलोड होती है हम अपना वॉलेट जो सेटअप कर लेते हैं। इसको मैं साइड पे रख लेता हूँ और ये हमारा वॉलेट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ वेलकम नोट आता है, वेलकम टू लेजर नैनो X, प्रेस राइट बटन टू कंटिन्यू। ये 2 बटन है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, ठीक है। मैं राइट साइड वाला बटन दबाता हूँ। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है डाउनलोड लेजर लाइव एट ledger.com/start, देन प्रेस राइट, ठीक है। उसके बाद यूज़ बटन्स टू नेविगेट मेन्यूज़ एंड लिस्ट्स। उसके बाद है प्रेस बोथ बटन्स टू सेलेक्ट, और उसके बाद होल्ड बोथ बटन टू एट एनी टाइम टू गो टू कंट्रोल सेंटर एंड पावर ऑफ। इन दोनों को दबाकर जो है हम इसके कंट्रोल सेटिंग में जा सकते हैं कंट्रोल सेटिंग सेंटर के अंदर। उसके बाद स्टार्ट लेजर लाइव फॉर हेल्प ड्यूरिंग सेटअप, और यहाँ पर आ रहा है एक ऑप्शन सेटअप एज न्यू डिवाइस, और एक ऑप्शन आ रहा है रीस्टोर फ्रॉम रिकवरी फेज। अगर आपके पास अपनी रिकवरी फेज है या प्राइवेट की है तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप पहली बार सेटअप कर रहे हैं, आपने पहली बार ही नई डिवाइस ली है, तो पहली बार इसको देख रहे हैं, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर जो है वो दोनों बटन इकट्ठे प्रेस करूंगा। तो यहाँ वो बोल रहा है चूज पिन विद 4 to 8 डिजिट्स। यहाँ वो कह रहा है कि आप अपनी पिन सेलेक्ट करें और 4 से 8 डिजिट की जो है पिन आपने सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर जो है वो कोई भी 4 डिजिट रख देता हूँ। यहाँ देखें आप, यहाँ से ऊपर अप डाउन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है रख देता हूँ, ठीक है। मैं भी फिलहाल के लिए 00 ऐड करूंगा ताकि एक दे दूं, ठीक है। लेकिन आपने 00 नहीं ऐड करना, आप अपनी मर्जी का रखिएगा। जब भी आपने इसमें लॉगिन करना है इसके अंदर, इस डिवाइस के अंदर, तो आपको ये वाला कोड देना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट की अगर किसी के पास चली गई तो वो डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये पिन सिर्फ इस डिवाइस के हद तक महदूद है। जब आपने 0 डायल कर दिया है, अब आपने अगले वाले पे शिफ्ट होना है, तो आपने दोनों बटन इकट्ठे फिर से दबाने हैं। अगले वाला आपको बोलेगा कि सिलेक्ट करो। मैं फिर से 0 सेलेक्ट करके दोनों बटन दबा देता हूँ, फिर से 0 सेलेक्ट करके दोनों बटन। अगर कोई आपने गलत दे दिया तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये बैक का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करके दोनों बटन दबाने, वो पीछे पे वापस आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो 0 सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे। अच्छा, यहाँ पर अब जो है वो मेन चीज़ शुरू हो रही है हमारी, कि यहाँ आपने अपने रिकवरी फ्रेज को राइट डाउन करना है। अभी मैं आप लोगों को शो करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये वॉलेट डिलीट कर देना है, इसके ऊपर मैंने कोई फंड्स जो है वो नहीं रखने। आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपना एक वॉलेट जो है वो यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आपने ये छुपा कर करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉपी पेंसिल भी रखा हुआ है अपने पास, मैं यहाँ पर वो आपके सामने लिखूँगा भी उसको, फिर इसके बाद हम लगाएंगे भी यहाँ पर तरतीब से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आप ये लेजर नैनो X परचेज़ करेंगे तो इसके अंदर भी आपको एक कार्ड इस तरह का मिलेगा,
कि जिसके अंदर आपने अपने रिकवरी फ्रेज लिखने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास तीन कार्ड होंगे कि जिनके अंदर आपने अपने रिकवरी फ्रेज जो है वो रख सकते हैं संभाल के, ठीक है ना। तो आप इनके ऊपर भी तरतीब से लिख सकते हैं। मैं इनको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ, तो इसलिए जो है मैं इसको पेज पे लिखूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। अब मैंने ये जो है वो रेडी हूँ, मैं पेंसिल भी मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पर जो है वो राइट डाउन रिकवरी फ्रेज पे आके दोनों बटन जो है वो एक साथ प्रेस करूँगा। यहाँ उन्होंने लिखा है योर डिवाइस विल जनरेट 24 वर्ड्स, दे आर योर रिकवरी फ्रेज। वो कह रहा है कि आपकी ये वाली डिवाइस जो है वो 24 अल्फाज जो है यहाँ से जनरेट करेगी, ये आपकी रिकवरी फ्रेज होगी। रिकवरी फ्रेज को हम प्राइवेट की भी कहते हैं, पर्सनल की भी कहते हैं, ठीक है। एक मुहावरा तो हमने सुना होगा, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। आपके पास ये वाली की है तो आपके पास आपकी क्रिप्टो हैं जो आपने अपने वॉलेट के अंदर रखे हैं। अगर आपने अपने वॉलेट के अंदर की क्रिप्टोज रखे हुए हैं, कॉइन्स रखे हुए हैं, लेकिन आपके पास ये की नहीं है, तो उसका मतलब है कि आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है। राइट वाला बटन दबा देता हूँ मैं। उसने यहाँ पर बोला है इट इज़ योर ओनली बैकअप टू रिस्टोर योर अकाउंट इफ़ नीडेड। ये आपकी वाहद की है जिससे आप इसको रिकवर कर सकते हैं। राइट इट डाउन ऑन योर रिकवरी शीट इन द करेक्ट ऑर्डर। आपने उसके ऑर्डर करेक्ट लिखने हैं, यानी कि एक वाला एक पे, दो वाला दो पे लिखना है। प्रेस बोथ बटन टू कंटिन्यू। फिर आपने दोनों बटन इकट्ठे दबाने हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए राइट वर्ड नंबर 1, पहला नंबर यहाँ पर आ गया है, हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 1। मैं पहले गिनती लिख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। 1 2 3 4। पहला नंबर है विनर, तो इसको हम जो है वो सेम स्पेलिंग के साथ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पे चले जाते हैं। सेकंड नंबर है फ्रॉन। हमने यहाँ पर अपने 24 के 24 वर्ड जो थे रिकवरी फ्रेज के वो लिख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। उन्होंने लिखा है प्रेस लेफ्ट टू वेरीफाई योर 24 वर्ड्स, प्रेस बोथ बटन टू कंटिन्यू। अब आपने क्या करना है, दोबारा से उल्टी गिनती से इनको वेरीफाई कर लेना है। 24 पे टेबल है, 23 पे मफिन है, 22 पे टेनेंट है, 21 पे आउटडोर है, 20 पे रिबन है, 19 पे रिज। इसी तरह आपने सारे वेरीफाई कर लेने हैं। हमने दोनों सारे वर्ड्स जो हैं वो कैप्चर कर लिए हैं, वेरीफाई भी कर लिए हैं। बहुत बटन दबा कर जो हम आगे जाएंगे। यहाँ पर वो अब कंफर्म योर रिकवरी फ्रेज बोलेगा, आपने वो वाला कंफर्म कर लेना है। हम दोनों बटन दबा देंगे। अब वो कह रहा है कंफर्म वर्ड नंबर 1। वो कह रहा है 1 वाला नंबर सेलेक्ट करना है। 1 पे इस वक्त है विनर, यहाँ पे ट्रिक शो हो रहा है, आपने इसको चेंज करना है राइट वाले बटन से। जब तक वो वाला नहीं आ जाता जो आपने नोट किया था तब तक आपने दोनों बटन नहीं दबाने हैं। मैं अब चेंज करता जाऊंगा, विनर आएगा, ये विनर आ गया, मैं दोनों बटन दबा दूंगा। ये देखिए विनर यहाँ पे वर्ड नंबर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हम इसको डबल बटन दबा देंगे। वो कह रहा है 2 वाला नंबर सेलेक्ट करो, ये फ्रोन है, फ्रोन आ गया, मैं दोनों पे क्लिक कर दूंगा। और लास्ट पे है 24 टेबल, तो हमने यहाँ पर भी टेबल सेलेक्ट कर लिया है। हमने सारी तरतीब के साथ सेलेक्ट कर लिए, तो अब दोनों बटन इकट्ठे दबा देंगे। अब उन्होंने बता दिया यहाँ पर योर रिकवरी फ्रेज इज सेट, कीप इट इन अ सिक्योर प्लेस। तो यहाँ पर जो है वो इसको आपने सिक्योर कर लेना है। वो फिर से आपको कह रहे हैं कि आपकी रिकवरी फ्रेज बिल्कुल ठीक है, सेट हो चुकी है। नेक्स्ट करते हैं। इफ़ लॉस्ट, स्टोलन और फॉरगॉटन, ऑल योर एसेट विल बी इमीडिएटली लॉस्ट। और उसके बाद जो है वो नेवर शेयर इट विद एनीवन, लेजर विल नेवर आस्क फॉर इट। यहाँ पर आपको लेजर या लेजर की टीम जो है वो कभी भी नहीं इसके बारे में पूछेगी, आपने इसको संभाल के रखना है। बहुत बटन प्रेस कर देते हैं। अब ये प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। जब तक प्रोसेसिंग हो रही है हम देखते हैं कि हमारी वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगी है कि नहीं होगी। तो यहाँ देखें लेजर लाइव की एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर भी डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। गो टू द डैशबोर्ड। गो टू द डैशबोर्ड पे जाने के लिए दोनों बटन एक साथ हमने दबाने हैं। अब यहाँ पर इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे अपनी इस मोबाइल की एप्लीकेशन से। गेट स्टार्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट ऑल करेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है सेटअप योर लेजर और एक्सेस योर वॉलेट। हमारा क्योंकि लेजर ऑलरेडी सेटअप हो चुका हुआ है तो हम जो एक्सेस योर वॉलेट के बटन पर क्लिक करेंगे। कनेक्ट योर वॉलेट है, कनेक्ट योर लेजर है, ब्लूटूथ के साथ ये कनेक्ट होता है तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे। पेयर योर नैनो, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पेयर विद ब्लूटूथ, इसको हम अलाउ करेंगे। लेजर लाइव को जो है वो हम अपनी ब्लूटूथ की एक्सेस देंगे ताकि जो है वो हम इसको कनेक्ट कर पाएँ।
यहाँ पर देखिए हमें लेजर नैनो एक्स का मॉडल नंबर जो है वो शो हो रहा है, लेजर नैनो एक्स C913। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो बता रहा है कि कोड मैच कर लें। अब यहाँ पर देखें कंफर्म पेयरिंग जो है वो 980132 है, तो यहाँ पर भी 980132 है, तो हम इसको पेयर कर देंगे। यहाँ से हम इसको कंफर्म पेयरिंग के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखें डिवाइस ऑथेंटिकेशन जो है वो चेक हो रहा है, यहाँ पर अलाउ कर देना है आपने। यहाँ से वो रिक्वेस्ट भेज रहा है हमारा मोबाइल उसको, और ताकि वो आपस में पेयर हो सके। यहाँ देखिए हम पेयरिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। योर लेजर नैनो एक्स इज़ रेडी टू बी यूज विद लेजर लाइव, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से आपने जो इसको संभाल के रखना है, ठीक है। इसको भी आप बैक कर दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने अपनी वो जो डिवाइस आपकी पेयर हुई हुई है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें हमारी लेजर नैनो एक्स जो यहाँ पर शो भी हो गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा भी हुआ है योर डिवाइस इज़ जेन्युइन। और यहाँ पर देखें एक अपडेट अवेलेबल है। ये अपडेट अगर आपने करनी है तो आपको कंप्यूटर के साथ इसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी हम बाद में करेंगे। हम अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर अभी कोई भी कॉइन को हम डाउनलोड नहीं कर सकते, यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जबकि हम इसको उसकी एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करते। हम बिटकॉइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, इथीरियम को इंस्टॉल कर लेते हैं, सोलाना को इंस्टॉल कर लेते हैं, BNB स्मार्ट चेन को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है वो XRP को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ देखें लोडिंग होने लग पड़ी है। ये सारी एप्लीकेशंस यहाँ से डायरेक्ट इसमें इंस्टॉल हो रही हैं। उसके बाद ट्रॉन की ब्लॉकचेन को इंस्टॉल कर लेते हैं, पॉलीगॉन को इंस्टॉल कर लेते हैं, नियर को इंस्टॉल कर लेते हैं, कार्डानो की ब्लॉकचेन को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कौन कौन सी अवेलेबल है यहाँ पर। यह बारी बारी जो है वो सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो रही हैं। यहाँ अब जो हमारे ऐप्स इंस्टॉल हो चुके हैं, गो टू अकाउंट्स के बटन पर जाएंगे, और यहाँ पर जो है वो हम अपनी दोबारा से वो पिन लगाएंगे। मैंने बताया था, मैंने यहाँ पर लगाई हुई है पिन। इसको अनलॉक कर लेंगे ताकि हम जो है वो अपने सारे ऑपरेशन जो है आसानी से कर लें, ठीक है। अब यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये सारी जो ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे ये नियर है, पॉलीगॉन है, ट्रॉन है, XRP है, BNB बाइनांस स्मार्ट चेन है, सोलाना है, इथीरियम है, बिटकॉइन है, ये सारी आपको शो हो रही हैं। अब हमने बाइनांस स्मार्ट चेन में, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसके अंदर फ़ंड्स कैसे ट्रांसफ़र करने हैं और विड्रॉ कैसे करने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने वॉलेट ले लिया, सेटअप कर लिया, फ़ंड्स इसके अंदर डालना कैसे हैं, निकालने कैसे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब बाइनांस स्मार्ट चेन, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो यहाँ देखें एप्लीकेशन इज़ रेडी। इसके अंदर हम फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपने आना है अपने मोबाइल की एप्लीकेशन के ऊपर या अपनी डेस्कटॉप की एप्लीकेशन के ऊपर। मैं आ जाऊँगा यहाँ वॉलेट के सेक्शन पर, और यहाँ पर जो है वो मैं अपनी जो ट्रांजैक्शन, अपनी कोई भी एसेट है उसको मंगवाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि बाइनांस स्मार्ट चेन के BNB टोकन मंगवाना चाहते हैं हम, तो रिसीव के बटन पर क्लिक करूँगा। फिर मैं सेलेक्ट करूँगा कौन सी चीज़ मैं मंगवाना चाहता हूँ, यानी कि कौन से फंड्स इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैं बाइनांस स्मार्ट चेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये नैनो लेजर एक्स आ चुका है। अब इसके साथ ये दोबारा से कनेक्ट होगा। देखिए चेकिंग इफ़ यू ऑलरेडी हैव, ठीक है, नो अकाउंट्स फाउंड, क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट फॉर बाइनांस स्मार्ट चेन। अब वो हमारा एक नया ब्लॉकचेन के ऊपर एड्रेस क्रिएट करेगा, नया हमारा BNB स्मार्ट चेन का ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट क्रिएट होगा। यहाँ पर वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर वो कह रहा है एड्रेस वेरिफिकेशन इज़ क्रिटिकल फॉर सिक्योरिंग दिस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर हमने अपना वेरीफाई करना है एड्रेस। मैं क्या करूँगा, वेरीफाई मैं एड्रेस के बटन पर क्लिक करूँगा, वो मेरी इससे एप्लीकेशन अपनी इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करेगा। और यहाँ पर भी देखें वेरीफाई एड्रेस का बटन आ रहा है। हमने कैसे वेरीफाई करना है, हमने ये वाले एड्रेस को इस वाले एड्रेस के साथ कॉपी चेक करना है कि ये मैच हो रहा है। मैं इसको राइट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से आप देखोगे 0x37FA, यहाँ से भी 0x37FA शो हो रहा है। इस तरह से आपने पूरा रीड करके इसको वेरीफाई कर लेना है। लास्ट में ये आ रहा है AF0E6D, उधर भी सेम है। ये मेक श्योर करना है आपने कि सेम नज़र आ रहे हो। अगर आपको सेम नज़र आ रहे हैं तो आपने अपनी डिवाइसेस को अप्रूव कर देना है कि येस माय एड्रेस इज़ वेरीफाइड। अब आपके सामने इस तरह का शो होगा एक एड्रेस। ये पब्लिक एड्रेस होगा कि आप अपने वॉलेट के अंदर पैसे मंगवा सकते हैं। आपने किसी से BNB मंगवाने हैं या अपनी किसी एक्सचेंज से इसमें ट्रांसफ़र करने हैं बाइनांस ब्लॉकचेन के BNB टोकन, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये BEP20 वाले टोकन है, BEP20 का एड्रेस है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। मैंने इसको कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपनी बाइनांस की एप्लीकेशन के अंदर, वॉलेट के सेक्शन में आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे पास BNB जो है वो पड़े हुए हैं 0.48। मैं इसमें से कुछ BNB जो यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा। विड्रॉ के बटन पर क्लिक करूँगा।
सेलेक्ट विया क्रिप्टो नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर वो वाला एड्रेस पेस्ट कर दूँगा जो एड्रेस हमने वहाँ से कॉपी किया था। उसके बाद मैं नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा BNB स्मार्ट चेन BEP20, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं अमाउंट डालूंगा कि मैंने कितने BNB जो है वो यहाँ से विड्रॉ करने हैं। मैं 0.1 BNB यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, विड्रॉ के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से कुछ नेटवर्क फ़ीस लगेगी और मेरे पास जो पहुँचेंगे वो तकरीबन 0.0994 BNB मेरे पास पहुँचेंगे इस वॉलेट के अंदर। मैं कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, पास की मांग रहा है और ये वेरिफिकेशन मेरी हो गई। अब यहाँ से जो है कुछ टाइम में मेरे ये वाले BNB जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे और मेरे उस वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। तो हम कुछ देर इंतज़ार करते हैं और देखते हैं, जब यहाँ से अप्रूवल हो जाएगी तो हम अपने उस वॉलेट के अंदर जाके चेक करेंगे कि आया कि ये वहाँ पर रिसीव हो चुके हैं तो कहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ से जो है वो हमारी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो चुकी है। हम वापस चलते हैं लेजर लाइव के अंदर, बैक आ जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखिए अभी जो है वो हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन 1 के अंदर कोई भी शो नहीं हो रहा। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखें बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर जो हमें $54 यानी कि 0.094 BNB शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा मेन जो बैलेंस है वॉलेट का वो भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी हैं BNB स्मार्ट चेन के ये वाले कॉइन्स। अब इस तरह से आप दूसरे भी ऐड अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे विद योर लेजर। आपने जो भी ऐप्स इंस्टॉल की थी ब्लॉकचेन की, बिटकॉइन किया था तो बिटकॉइन का एड्रेस जो जनरेट कर लेना है आपने। यहाँ पर अभी देखें अब वो बिटकॉइन का एड्रेस जनरेट करके दिखाएगा। हम इसको जो ओपन ऐप के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखें बिटकॉइन इज़ रेडी आ गया। यहाँ पर अभी जो है वो पहले जिस तरह पहले से हुआ उसी तरह से होगा कि यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन के बाद बिटकॉइन का एक नया एड्रेस यहाँ से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर बिटकॉइन के एड्रेसेस आ चुके हैं, बिटकॉइन 1, बिटकॉइन लेगेसी, सेगविट और नेटिव। आपने इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। सी योर एसेट और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब जब आपने विड्रॉ करनी है एक्सचेंज से, सेंट्रलाइज एक्सचेंज से, तो वहाँ से आपने बिटकॉइन का नेटिव एड्रेस लिया है, ये वाला एड्रेस लिया है या लेगेसी लिया है, कौन सा लिया है वो आपने मेक श्योर कर लेना है और वही इसमें डालना है, ठीक है। जिस तरह हमने बाइनेंस स्मार्ट चेन का अकाउंट ऐड किया है, बिटकॉइन का ऐड किया है, एथीरियम, ट्रॉन, सारे अकाउंट्स इसी तरह से आप ऐड कर सकते हैं। फिर जब आप इसमें फंड्स ऐड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, मेन बैलेंस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर हमारे पास $53 हमने डिपॉजिट किए थे। अब हम जो है इसको यहाँ से विड्रॉ करना सीखते हैं। यहाँ से आप स्वैप भी कर सकते हैं। यहाँ इसके अंदर जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप इसको स्वैप करना चाहते हैं, जैसे मैं यूज़ मैक्स के बटन पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ 0.08, तो यहाँ पर जो है वो बता देगा कि कितना होना चाहिए, ठीक है ना। वो बता रहा है कि अमाउंट मस्ट बी हायर देन 0.15 MB। तो यहाँ से आप ट्रेडिंग भी यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं बिटकॉइन को BNB के अंदर, BNB को USDT के अंदर। इस तरह से डिफरेंट कॉइन्स को आप यहाँ से ट्रेड भी कर सकते हैं कि यहाँ के इसके अंदर ही रहते हुए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर स्टेकिंग के ऑप्शंस भी आ जाते हैं, दूसरी भी चीज़ें आ जाती हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर जाएंगे, अभी हम इसको विड्रॉ करना सीखते हैं। यहाँ रिसीव का बटन है, रिसीव का बटन पहले दबा के हमने इसको रिसीव किया था। अब हम यहाँ से इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे, सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालें। अगर QR कोड स्कैन करना है तो वो ऑप्शन अवेलेबल है, अगर एड्रेस एंटर करना है तो वो यहाँ पर डालें। अब हम बाइनेंस का डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर लगाएंगे। बाइनेंस पर आ गए, डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करेंगे। BNB स्मार्ट चेन वाला एड्रेस BEP20 वाला वो हम लेंगे। ये देखिए BNB स्मार्ट चेन BEP20 वाला एड्रेस है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी हो गया, इसको हम ले जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है ऑटो वेरिफिकेशन नॉट अवेलेबल, केयरफुली वेरीफाई द एड्रेस। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जो है वो अपने मैक्सिमम बैलेंस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं आप लोगों के लिए एक जो है वो आसानी पैदा कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो हम आप लोगों के लिए कुछ BNB छोड़ देते हैं कि जिसने इसको सीख लिया होगा वो यहाँ से कुछ BNB निकाल लेगा, ठीक है। तकरीबन आपके पास $42 होंगे, आप आपके पास होंगे तकरीबन $10 से $11 आप निकाल सकते हैं, अपने वॉलेट में ले जा सकते हैं। समझ लें एक तरह का गिव अवे है। जिस बंदे को ये काम आता होगा, जिसने सीख लिया होगा, वो पहले निकाल लेगा। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब ट्रांजैक्शन की वो फ़ीस आ जाती है, मैक्सिमम एस्टिमेटेड फ़ीस आ जाती है। स्लो स्पीड जो होगी 0.03 होगी, डॉलर 0.04 लगेगी, फास्ट जो होगी वो 0.15 होगी। हम मीडियम पे ही रख के इसको करेंगे।
ठीक है, नॉर्मल फीस लगेगी और ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगी। ठीक है, हम इसको मीडियम पे रखकर एड्रेस वेरीफाई ज़रूर कर लेना है हमने कि यही वाला एड्रेस है। अब पता क्या होगा, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये ऑटो पेयर हो जाएगी दोबारा से हमारी डिवाइस के साथ, क्योंकि ब्लूटूथ के साथ हमारे इसका कनेक्शन हुआ है। अब ये दोबारा से हमें पिन जो है वो डालनी पड़ेगी इसके ऊपर, और यहाँ पर ओपन बाइनांस स्मार्ट चेन है, इसको हमने डबल क्लिक, दोनों क्लिक कर देने एक साथ ही। तो यहाँ पर लोडिंग होकर आ जाएगा। ट्रांजैक्शन की डिटेल यहाँ पर भी शो हो रही है, यहाँ पर भी शो हो रही है। आपने यहाँ वाली ट्रांजैक्शन डिटेल्स कंफर्म करनी है। रिव्यू ट्रांजैक्शन, फिर अमाउंट बता रहा है कितने BNB निकाल रहे हैं, फिर ये एड्रेस है जहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, आपने इसको अपनी बाइनांस वाले के साथ या जो भी एड्रेस है उसके साथ वेरीफाई कर लेना है। 0x0675739 F739 है, यहाँ पर भी वही सेम है। फिर उसके बाद लास्ट पे आ रहा है C4C7F6, यहाँ पर भी C4C7F6 आ रहा है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं और सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आ रहा है। अब यहाँ पर मैक्स फीस भी उसने बता दी है। एक्सेप्ट एंड सेंड का बटन है, आपने इसके ऊपर जब आएंगे तो आपने बोथ बटन क्लिक कर देने। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर लाकर दोनों बटन एक साथ इकट्ठे दबाने हैं, आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ से अप्रूव हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं लोडिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन यहाँ से सेंड हो चुकी है। व्यू डिटेल पर जाकर आप इसकी हर एक डिटेल ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन कहाँ पर की है। एक्सप्लोरर में जाकर ब्लॉकचेन के अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, कंप्लीट कब होगी, वो सारी चीज़ें जो अब यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, किसने किसको क्या पैसे भेजे हैं, कितने पैसे बचे हैं, कितने मंगवाए हैं, वो सारे आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। लेजर में वापस आ जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास अब कितना बैलेंस है। BNB स्मार्ट चेन के अंदर तकरीबन $11.48 है। ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए गिव अवे है। आप लोग निकालना चाहें तो अपने वॉलेट में निकाल सकते हैं। निकालेगा वही जिसने इसको चीज़ों को सीखा होगा। तो अब चलते हैं बाइनांस के एप्लीकेशन के अंदर और देखते हैं कि यहाँ हमारे पास डिपॉजिट हुए हैं कि नहीं हुए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो BNB डिपॉजिट सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुके हैं। यहाँ देखिए हमारे पास जो कंप्लीटेड लिखा गया 0.078। तो ये तकरीबन आज की हमारी कंप्लीट वीडियो थी कि जिसके अंदर हमने आपको लेजर को समझाया है किस तरह से आपने चलाना है, किस तरह से उसको ऑपरेट करना है। इस तरह NFTs भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। रिसीव NFTs के बटन पर क्लिक करना है। रिसीव एन NFT द सेम वे एज एनी अदर क्रिप्टो। आपने जिस तरह से ये देखें अभी एथीरियम का ऑप्शन अवेलेबल है। आप एथीरियम के NFT जो इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। आपने अपनी एथीरियम इसको कनेक्ट कर लेना है और NFTs का जो एड्रेस होता है उस एड्रेस से जो है वो आपने इसको कॉपी यानी कि मंगवा लिया करना है। यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह से हमने कॉइन्स को इसके अंदर डिपॉजिट और विड्रॉ किया सेम एज इट इज़ ये वाला जो है वो सिस्टम होगा इसके अंदर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।